मुतांदी भावपूर्ण कहानी। प्रस्तुत अध्याय में चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा लिखित एक भावपूर्ण कहानी प्रस्तुत की गई है। इसमें एक नौकर का अपने मालिक के परिवार के प्रति प्रेम दिखाया गया है। खंडासा में चितियार एक जमींदार थे। लोग उन्हें राजा साहब कहकर पुकारते थे। वे अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होती थी। राजा साहब ने अपने इकलौते बेटे शंकरन को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसे उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड भेजा। शंकरन पढ़ाई पूरी करके भारत आया और जल्द ही सरकारी अधिकारी बन गया। राजा साहब के घर मुतांदी नाम का रसोइया बरसों से काम कर रहा था। वह बहुत मेहनती था। राजा साहब उसका बहुत आदर करते थे। यही कारण था कि घर के लोग मुतांदी से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। शंकरन ने जब से होश संभाला तब से मुतांदी को देखा था। उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं थी कि जब उसने मुतांदी की बात ना मानी हो। मुतांदी ने भी सारा जीवन राजा साहब की सेवा में बिता दिया। उसका अपना घर, अपनी संतान कुछ भी न था। यहाँ तक कि उसे कभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मुतांदी ने शंकरन को अपने कंधों पर बैठाकर गांव भर में घुमाया था। अपने हाथों से उसे भात खिलाया था। शंकरन पर वह अपनी संतान की भांति अधिकार जमाता था। मुतांदी का खाना पीना और रहना सब राजा साहब के यहाँ ही हो जाता था। फिर भी राजा साहब उसे हर माह 25 रुपए देती थी। मुतांदी ने उसमें से कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। सारा रुपया साहब के पास ही जमा करता था। राजा साहब जब ईश्वर को प्यारे हुए तो मुनीम जी ने मुतांदी को अब तक के जुड़े 10,000 रुपए दे दिए। मुतांदी ने बहुत मना किया पर मुनीम जी ना माने। मुतांदी ने उस रुपए से अपने गांव में घर और जमीन खरीद ली, पर उससे राजा साहब का घर ना छोड़ा गया। अब शंकरन कलेक्टर बन गया था। उसका तबादला तिरुचि हो गया। मुतांदी ने शंकरन से विवाह की बात की। उसने बात मान ली और विवाह के लिए राजी हो गया। विवाह हुआ और घर में दुल्हन आई। मुतांदी मन ही मन बहुत खुश था। राजा साहब नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। शंकरन का घर बस गया। एक शाम शंकरन ने कहा, चाचा, अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं। अब मुझे तिरुचि जाना होगा। आप भी साथ चलिए। आपके बिना घर कौन संभालेगा? और हाँ, अब से आपका वेतन 40 रुपए है। नहीं बेटा, मैं भला इतने रुपए का क्या करूँगा? कहते कहते मुतांदी की आंखें भर आई। शंकरन की पत्नी राधा को यह बात बिल्कुल पसंद न आई। वह बोली, इसमें वेतन बढ़ाने की क्या बात है? हम 2 ही तो लोग हैं। घर का काम थोड़े ही बढ़ गया है। जो उसने बात पूरी भी न की थी कि शंकरन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह चीखा, तुम चुप रहो। बात आई गई हो गई। तिरुचि पहुँचने पर भी राधा ने यह बात कई बार उठाई, पर शंकरन ने इस बात पर ध्यान न दिया। एक दिन शाम को शंकरन घर आया तो मुतांदी ने पूछा, बेटा शंकरन, कॉफी पियोगे? हाँ चाचा। शंकरन ने कहा। मुतांदी भीतर कॉफी बनाने गया तो राधा बोली, आप इतने बड़े कलेक्टर, यह आपका मामूली नौकर आपको नाम से बुलाता है। कोई सुनेगा तो भला क्या कहेगा? और एक आप हैं कि इसे दिन भर चाचा चाचा कहते रहते हैं। भला मालिक और नौकर में कोई अंतर है भी या नहीं? पर मैं तो शंकरन ही हूँ ना। शंकर ने हंसते हुए कहा। राधा से यह सहन न हुआ। घर में शांति रखने के लिए शंकरन ने मन मारकर मुतांदी से कहा, चाचा, आप मुझे नाम से ना पुकारा करें। आप मुझे मालिक और इन्हें मालकिन कहें तो ठीक रहेगा। यह हमारा गांव नहीं है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मुतांदी हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ भी न आया। उसकी आंखें भर आई। सिर झुकाकर बोला, जी मालिक।
और भीतर चला गया। इतने में भी राधा को चैन न आया। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मुतांदी को झिड़क देती। शंकरन ने रोज की लड़ाई से तंग आकर एक दिन कह ही दिया, चाचा, अब आप बूढ़े हो गए, आपको आराम की जरूरत है। ये 200 रुपए लीजिए और अपने गांव चले जाइए। मुतांदी ने कांपते हाथों से रुपए उठाए और बोला, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? वह जमीन पर बैठकर कुछ देर तक रोता रहा। फिर मेज पर रुपए रखे, अपने कपड़े बांधे और निकल पड़ा। राधा दूसरे कमरे से सब देख सुन रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न थी। दिन बीतते गए। शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। उसके जन्मदिन का उत्सव था। घर में काफी चहल पहल थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तभी सामने से मुतांदी आया। वह खुशी से फूला न समा रहा था। वह दौड़कर नन्हे बच्चे की ओर लपका। अरे, ये तो राजा साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्श। मुतांदी ने बालक का माथा चूम लिया। उसके हाथ में सोने के 2 कड़े थे। वह राधा से बोला, ये मेरे पोते के लिए हैं, इन्हें इसे पहना देना। यह कहते कहते मुतांदी ने कड़े राधा के हाथ में पकड़ाए और बाहर की ओर चल पड़ा। तभी शंकरन सामने आ गया। मेरा बेटा, कहकर मुतांदी शंकरन से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शंकरन कुछ कहना चाहता था, पर उसका गला भर आया। वह कुछ बोल न सका। मुतांदी बोला, बेटा चलूं? नए मालिक से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब चलूं, रेल पकड़नी है। मुतांदी चल दिया। तभी राधा दौड़ी आई और ऊंची आवाज में बोली, अरे चाचा को रोकिए ना, अभी तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। चाचा, चाचा, रुकिए ना। मुतांदी के बढ़ते कदम वहीं थम गए।